कहानी की शुरुआत जंगल में 4 बच्चों से होती है। चारों बच्चे घूमते घूमते जंगल के एक खाली पुराने घर तक आ गए। इट इज मोर लाइक खंडर। चारों जने छुपम छुपाई खेलने लगे। साई नाम की लड़की ने अपने दोस्त नोई से कहा, चलो हम दोनों घर के अंदर छिपते हैं। पर नोई ने कहा, ऐसे तो हम साथ में पकड़े जाएंगे, इसलिए अलग अलग छिपते हैं। दोनों अलग अलग हो गए। साई कमरे में आ गई। कमरे में एक बॉक्स रखा हुआ था जिसका ढक्कन खुला था। लड़की पास में जाके देखने लगी, पर डब्बे के अंदर कुछ नहीं था। वहां बस मकड़ियों के जाले थे। साई को लगा कि वो सेफ है, पर एक बॉडी उसकी तरफ पीछे से आने लगी, जो कि बॉडी नहीं सिर्फ हेड है। इस अजीब चीज ने पीछे से साई की गर्दन पे टच किया। कहानी कुछ साल आगे बढ़ गई। साई बड़ी हो गई। वो एक सुंदर सुशील लड़की बन गई थी। साई लिपस्टिक लगाकर बाहर गई। वहां उसका दोस्त जेड बिना शर्ट के उसका इंतजार कर रहा था। जल्दी से उसने अपनी टी शर्ट पहन ली। वो बिना टी शर्ट के जानबूझ के खड़ा था ताकि साई उसे नोटिस करे, क्योंकि जेड साई को बहुत पसंद करता है। वो हर चीज करता ताकि साई का ध्यान उसकी तरफ जाए और वो उसके साथ रहे। लेकिन बेचारे की सारी कोशिशें फ्रेंड जोन में कन्वर्ट होती हुई दिख रही थी। साई जेड के साथ हॉस्पिटल आ गई। इस लोकल हॉस्पिटल में साई नर्स का काम करती थी, पर आज हॉस्पिटल में कोई नहीं था, ना मरीज ना ही स्टाफ, क्योंकि एक वॉर चल रही है ना, इस वजह से। तभी एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई। बच्चे के पैर में चोट लगी हुई थी। साई ने जल्दी से बच्चे के पैर पर मरहम पट्टी की। लेडी ने बताया कि उसके पड़ोसियों ने रात को एक डीमन के सिर को उड़ते हुए देखा, जो कि उनके लाइव स्टॉक्स खा रहा था। लाइव स्टॉक्स का मतलब भेड़, बकरी, भैंस, इस तरीके के जानवर। उस उड़ते हुए सिर को क्रासू के नाम से जाना जाता है। ये सुन के साई का ध्यान पता नहीं कहाँ पे चला गया। बच्चे की माँ कहने लगी, क्रासू रात में लोगों के लाइव स्टॉक्स को खाती है, और जब उसे लाइव स्टॉक न मिले तो वो लोगों को भी खा लेती है। इसलिए तुम सबको सोने से पहले घर के खिड़की दरवाजे अच्छे से लॉक कर देने चाहिए, ताकि क्रासू तुम्हारे घर के अंदर ना सके। साई कुछ अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी, जैसे पता नहीं उसे क्या हो गया हो। रात को साई ने आंटी जी की बात मानते हुए घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और वो सो गई। नींद में उसे सपना आया जहां वो बचपन में गई थी, उसी खंडर का। लड़की को अक्सर इसी खंडर के और उस खाली डब्बे के सपने आते थे। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। इसके बाद साई सो नहीं पाई। जब वो उठी उसने देखा पूरा कमरा फैला हुआ है। खिड़की भी खुली थी, हालांकि वो रात को बंद करके सोई थी। उसे अपनी चेस्ट पे भी अजीब सा फील होने लगा, दर्द जैसा। जब साई ने देखा तो उसकी चेस्ट पे कुछ लाल निशान बना हुआ था और बिस्तर पे भी बहुत सारा खून था, पर ये खून शायद लड़की का नहीं है, या शायद हो भी सकता है। साई बहुत डर गई। उसने जेड से अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। साई को जंगल वाले खाली खंडर में जाना था। दोनों वहां के लिए निकल गए। वे जंगल में चलते गए। जल्द ही रात हो गई। जेड को साई और अपनी चिंता होने लगी। देर रात जंगल में रुकना सही नहीं है ना। अचानक उन्हें कुछ कदमों की आवाज आई। दोनों जल्दी से छिप गए, पर ये तो उनके बचपन का दोस्त नोई था, जो बचपन में ही गांव से बाहर पढ़ने चला गया था। दोनों दोस्त नोई से मिलने सामने आए, पर जेड ने देखा कि साई को कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। साई ने उसे हक किया और जेड की ये देख के सुलग गई। जेड साई के पीछे, साई नोई के पीछे। टू मच फन। तीनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से एक हंटर्स का ग्रुप हाथ में मशाल लेकर इनकी तरफ आने लगा, और ग्रुप का लीडर तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। हंटर ग्रुप गांव में आकर सारे गांव वालों को पिंजरे में बंद क्रासू के सर दिखाते हैं। हंटर ग्रुप के लीडर ने बताया कि क्रासू ने आसपास के गांवों में तबाही मचा रखी है, इसलिए उन्होंने क्रासुओं का शिकार किया, और उन्हें सुनने में आया है कि इस गांव के अंदर भी क्रासू है, इसलिए वो यहाँ उनका शिकार करने आए हैं। लीडर ने बताया कि क्रासू बहुत खतरनाक है। रात को उसकी मुंडी लाइव स्टॉक्स को खाती है, और अगर उसे लाइव स्टॉक न मिले तो वो इंसानों को भी खा लेती है। और तो और क्रासू अपने सलाइवा से बहुत आसानी से औरतों को इन्फेक्ट कर सकती है और अपनी संख्या बढ़ा सकती है, वो भी तेजी से। क्रासू की कहानी सुनकर गांव वालों को लीडर ताड़ की बात पर भरोसा नहीं हुआ, खास तौर पर गांव के लीडर को, जो कि साई का बाप भी है। पर ताड़ ने सबसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें तब तक यहाँ रहने दिया जाए जब तक कि वो क्रासू को पकड़ नहीं लेते। गांव के लीडर ने गांव वालों की सेफ्टी को देखते हुए ताड़ की बात मान ली, क्योंकि ताड़ के आदमियों के पास काफी सारी बंदूकें भी थी, तो शांति से उनकी बात मान लेना उनके लिए ठीक था। अगली सुबह साई झटके से उठी। उसे काफी बुरा सपना आ रहा था। लड़की ने मुंह से खून भी निकाला और आज भी उसकी खिड़की खुली हुई थी।
और तो और चादर पे खून भी लगा हुआ था। साई ने अपनी चेस्ट के लाल निशान को देखा जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा था। मतलब शायद साई ही क्रासू है। अगले दिन जेड ने कुछ गांव वालों के साथ हंटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ये बात साई और नोई को ठीक नहीं लगी। नोई ने जेड को समझाने की कोशिश की कि ये हंटर ग्रुप काफी खतरनाक है, लेकिन जेड उसकी बात नहीं माना। उसने कहा कि यही एक तरीका है साई और बाकी गांव वालों को क्रासू से बचाने का। रात होते ही हंटर ग्रुप गांव में पहरा देने लगा। इधर साई की ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू हो चुकी थी। उसकी गर्दन के आसपास की सारी नसें लाल हो गई। थोड़ी देर में लड़की एक भयानक क्रासू बन गई। गांव की एक लड़की की आंख खुली तो उसका बच्चा घर से गायब था। लड़की ने अपने पति को जगाया। दोनों जल्दी से हंटर ग्रुप के पास आ गए। उन्होंने हंटर ग्रुप को सारी बात बताई कि क्रासू उनके बच्चे को ले गई है। अब उन्होंने एक चमकती खोपड़ी को उड़ते हुए देखा। हंटर्स ने हवा में गोली चलाना शुरू कर दिया। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्रासू के पास बच्चा भी है। वे अंधाधुंध गोली चलाए जा रहे थे। उनकी काफी कोशिश के बाद भी क्रासू भाग निकली। जल्दी उन्हें बच्चा भी जमीन पर वापस मिल गया। नोई ने देखा कि क्रासू हवा में कहीं जा रही है। लड़के ने पीछा किया तो खोपड़ी साई के घर में घुस गई। नोई को साई की फिक्र होने लगी। वो घर में खिड़की से चढ़ गया। आज उसे साई का सच पता चल गया कि मुंडी साई की है, वही क्रासू है। साई जब होश में आई तो नोई को सामने ही देख के वो घबरा गई। नोई भी डर के नीचे गिर गया। साई रोने लगी। उसे डर था कि उसका सारा सच जानने के बाद उसके लिए नोई का प्यार खत्म हो जाएगा। नोई सुबह होते ही एक मॉन्क के पास आ गया। मॉन्क को डीमंस के जन्म के बारे में सब पता था कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, वो क्या खाते हैं, उसे सब मालूम था। मॉन्क ने बताया कि ये डीमन दोनों जेंडर में आता है, मेल फीमेल। मेल वाले डीमन को करांग कहते हैं तो वहीं फीमेल वाले को क्रासू। एक बार मॉन्स्टर ने आम आदमी बनने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि वे रात के इस तरीके के क्रिएचर बन गए। मॉन्क को पता लग गया कि कोई क्रासू है जो नोई के लिए बहुत मायने रखती है। नोई वापस आ गया और उसने अब अपने दिल की सुनी। इधर साई की ट्रांसफॉर्मेशन फिर से क्रासू में हो गई। लड़की जमीन पे दर्द के मारे मचलने लगी। नोई ने साई की मदद करने का फैसला लेते हुए उसे बहुत सारे चिकन खाने के लिए दिए ताकि वो बाहर जाके लोगों को न मारे। साई ने सुबह होते ही नोई को गले लगाकर थैंक यू कहा। इस सिचुएशन में भी लड़के ने उसका साथ नहीं छोड़ा। दोनों का रिश्ता और मजबूत होता गया। नोई हर रात साई को चिकन देता, जिसके चलते साई हंटर से सुरक्षित रहती। 1 महीना हो गया। क्रासू गांव वालों को कहीं नहीं दिखी। नोई रात को उस पौधे को ढूंढने आ गया जिससे साई को कुछ टाइम के लिए क्रासू बनने से रोका जा सकता है। ये बात उसे मॉन्क ने बताई थी, पर उसने ऐसा पौधा कभी नहीं देखा था, तो लड़के को ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। एक दिन साई एक बच्ची का इलाज करने हॉस्पिटल आई। साई चाय पी रही थी। उसने चाय टेबल पर ही रख दी। तभी जेड आकर उसे वार्न करके गया कि आज रात हंटर्स क्रासू को मारने का तगड़ा प्लान बना रहे हैं, तो इसलिए सब लोग घर में बच के रहो, कहीं किसी को गोली वोली न लग जाए। इधर बच्ची को प्यास लगने लगी। उसने साई की झूठी चाय पी ली। रात को उस बच्ची को इन्फेक्शन ने घेर लिया। उसकी बॉडी जल्द ही क्रासू में बदलने लगी। हंटर्स भी वहां गए। उन्होंने बिना सिर की बच्ची को सामने पड़े देखा। क्रासू का सर टेबल के नीचे छिप गया। हंटर लीडर ताड़ ने गोलियों से टेबल पर अटैक कर दिया। बच्ची के माँ बाप ने उसे रोका भी, पर उसे बस क्रासू को मारना था। इस समय उसने बच्ची को मार दिया। उसकी माँ रोने लगी। बच्ची उनकी इकलौती बेटी थी जिसे उन्हीं के सामने मार दिया गया। ताड़ ने फिर क्रासू का दिल निकाला और उसे कुचलते हुए जोर जोर से हंसने लगा। असली डीमन तो यही लग रहा है। इसको तो कपिल शर्मा शो में भेजना चाहिए। यही अर्चना पूरन सिंह को रिप्लेस कर सकता है। हंटर्स को साई पर भी शक हो गया कि वही असली क्रासू है, क्योंकि वही अकेली नर्स थी जो हॉस्पिटल में काम कर रही थी। दोस्तों में टेंशन हो गई। साई हॉस्पिटल आ गई। उसे बहुत गिल्टी फील होने लगा। उसकी वजह से एक मासूम बच्ची की जान चली गई और अब शायद उसे भी जल्दी मार दिया जाएगा। नोई ने साई को संभाला और कहा, मैं इस मैटर को देख लूंगा, तुम डरो मत। नोई को पौधा जंगल के उसी खाली घर के पास मिल गया जहाँ साई बचपन में आई थी। दोनों जल्दी से पौधे के पास आ गए। साई को अपने पास्ट की बातें भी याद आने लगी। घर के बैकयार्ड में बहुत सारे चमकते हुए पौधे थे। साई ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पौधे से फल तोड़कर खा लिया। इससे उसके चेहरे पे कुछ होने लगा। मतलब मॉन्क की बात सही है, साई को कुछ टाइम के लिए क्रासू बनने से रोका जा सकता है। नोई ने जल्दी से फलों को तोड़कर रख लिया। साई नोई की तरफ देखकर स्माइल करने लगी। वो सोच रही थी कि कोई मेरी इतनी केयर करता है। दोनों खुश थे,
कि उन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है, टेम्परेरी ही सही मिला तो। फिर वो पास आए और उन्होंने फाइनली किस की। तभी हंटर्स का ग्रुप भी यहाँ पे आ गया। जेड अपने क्रश को किसी और के साथ किस करते हुए देखकर पिनक गया। उसने नोई पर हमला कर दिया। साई पौधा लेकर वहां से भागकर खाली घर के अंदर आ गई। इस बार कमरे में डब्बा खाली नहीं था। डब्बे के अंदर कुछ लाल चीज थी जो चमक रही थी। साई ने अपनी चेस्ट पे हाथ रखा। उसे याद आया कि उस रात क्या हुआ था। जब क्रासू पीछे से साई के पास आई, उसने बच्ची को किस किया। इस तरह क्रासू ने अपनी मेमोरी और इन्फेक्शन बच्ची को दे दिया। अब साई को पहले वाली क्रासू ने पोजेस कर लिया, जिसके चलते साई ने बहुत सारे हंटर्स को मार दिया। ताड़ ने गन लेकर सबके ऊपर चलाना शुरू कर दिया। वो साई पर गोली चलाने वाला था, पर जेड ने ताड़ को रोक दिया ताकि साई को भागने का मौका मिल जाए। गुस्से में ताड़ ने जेड को ऊपर से फेंक दिया। कुछ देर में साई को जब होश आया तो नोई उसे अपने साथ भगाकर गांव में ले आया। साई ने घर आकर सारे पौधे जल्दी से छिपा के रख दिए। गांव का लीडर पिछली रात के हादसे देखने जंगल में गया। सारे हंटर्स क्रासू के हाथों मारे गए थे। बस लीडर ताड़ ही जिंदा बचा। वो जेड की गुद्दी पकड़ के गांव में वापस आ गया। ताड़ ने गांव वालों को रात की सारी घटना बताई कि कैसे उसका सामना डीमन से हुआ था। ताड़ ने गांव वालों को बता दिया कि साई ही क्रासू है। गांव वाले साई को मारने के लिए भागे, पर साई के बाप ने गन उठा ली। वो सबको रोकने लगा। किस्मत से साई पौधे के फल खाकर कुछ टाइम के लिए नॉर्मल इंसान बनी रही। वो सबके सामने आई और कहने लगी, हाँ भाई क्या दिक्कत है। उसने फिर यूनो रिवर्स कार्ड खेलते हुए हंटर लीडर ताड़ पे इल्जाम लगाया कि रात को इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर ताड़ बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने जेड से कहा कि तुम्हें तो सब पता है, जरा बताओ गांव वालों को कि रात क्या हुआ था। लेकिन जेड साई से प्यार करता था तो उसने ऑब्वियसली साई की बात में हामी भरी। ताड़ ने गुस्से में साई के बाप को गन पॉइंट पे ले लिया। उसने सबको खुद से दूर रखने के लिए धमकाते हुए कहा कि कोई पास आया तो मैं गोली चला दूंगा। ताड़ हवा में गोली चलाकर भाग गया। अब साई के बाप ने सबको घर जाने के लिए कहा। साई जेड को देख रही थी। लड़की की आंखों में झूठ बोलने का काफी गिल्ट था। जेड घर आ गया। वो काफी इमोशनल हो गया। अचानक पीछे से एक आदमी आया। ये ताड़ ही था। ताड़ जेड के पास आया। उसने अपने डरावने दांतों से जेड को काट लिया। साई जड़ी बूटी खा खा कर कुछ दिन तक नॉर्मल रही, पर अब उसके पास पौधे खत्म होने लगे। नोई ने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए घर में पौधे उगाने का बहुत ट्राई किया, मगर पौधे फल देने से पहले ही डेड हो गए। नोई रात को जंगल में और पौधे लेने गया, पर ताड़ ने पहले ही सारे पौधों में आग लगा दी थी। अब नोई के पास दूसरा रास्ता नहीं था। उसने साई से कहा कि उसे अब उसके साथ गांव से भागना होगा। लड़की मान गई। अब दोनों कल शाम तक गांव से भाग जाएंगे, ऐसा उन्होंने प्लान बनाया। लेकिन प्लान कभी पूरे नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं होते। साई गांव छोड़ने से पहले एक बार जेड से मिलने आई। घर पर जेड एक चादर से खुद को ढककर बैठा हुआ था। साई ने उससे बात करने की कोशिश की, पर जेड कहने लगा रुक जाओ, मुझे शुरू से पता था कि तुम एक क्रासू हो। मैंने तुम्हें पहले ही दिन लाइव स्टॉक्स को खाते हुए देख लिया था। उसने हंटर ग्रुप भी इसलिए ज्वाइन किया ताकि वो साई को हंटर्स के प्लान के बारे में पहले से बता के उसे वार्न कर सके। जेड ने कई बार हंटर्स को गलत चीजें बताकर उनका ध्यान भटकाया। जेड कहने लगा मैं जितनी बार भी तुम्हें नोई के साथ देखता हूँ मुझे उतना ही बुरा लगता है, फिर भी मैंने हमेशा तुम्हें बचाना चाहा। जेड ने चादर हटाकर साई को दिखाया कि अब वो एक डीमन बन गया है। ताड़ ने उसे काट लिया और वो अब एक करांग बन चुका है। बोले तो जैसे क्रासू लड़की डीमन है, वैसे ही करांग लड़का डीमन। साई ने जेड को गले लगाया। जेड बोला मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, अब मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ, अब तो वैसे मुझे कोई नहीं अपनाएगा। अगले दिन नोई मॉन्क के पास फिर से आ गया। उसने क्रासू की असली कहानी पूछी। मॉन्क ने उसे बताया पहली क्रासू पहले करांग की बीवी थी, पर लड़की ने अपने पति करांग को धोखा दे दिया, जिसके चलते करांग ने उसे मार दिया। करांग ने क्रासू के सीने में हाथ डाल के उसका दिल बाहर निकाल लिया। करांग ने उस दिन प्रण लिया कि वो धरती की हर क्रासू को खत्म कर देगा। मतलब डीमन हंटर असल में एक करांग है जो लोगों को बचाने के लिए क्रासू को नहीं मार रहा, बल्कि उसने जो कसम खाई थी उसे पूरी करने के लिए क्रासू को मार रहा है। यहाँ साई ने बैग पैक कर लिया। उसे सूरज डूबने से पहले भागना था, पर उसका बाप ओवर स्मार्ट बनते हुए साई को गांव वालों के बीच ले आया। आदमी को दिखाना था कि साई एकदम नॉर्मल है और वो शादी के लिए एकदम तैयार है।
नोई मीटिंग लोकेशन पर आ गया, लेकिन वहाँ साई नहीं थी। लड़का समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। साई के पास और जड़ी बूटी नहीं बची। आज वो सबके सामने अपने असली करासू रूप में आ गई। उसका सर बॉडी से अलग हो गया। लोग बागों का डर के मारे सुसु निकल गया। इधर ताड़ ने जेड को भड़का दिया कि साई ने अपना वादा तोड़ दिया है, वो तुम्हें छोड़ के जा रही है। जेड जोर से चिल्लाया। गुस्से के मारे वो अपने असली रूप में आ गया, बिल्कुल हंटर ताड़ की तरह। दोनों उड़कर करासू के पास आ गए। जेड ने हवा में उड़ते हुए सर को पकड़ लिया। वो गुस्से से साई को देखने लगा। जेड ने साई को मारने की कोशिश की, तभी नोई वहां पे आ गया। नोई की बात सुन के और साई के टच करने के बाद जेड का इंसानी रूप करांग पे भारी पड़ने लगा और उसने साई को छोड़ दिया। और फिर वो उसके पास आ गया जिसने असल में सब कुछ शुरू किया था, मतलब कि डीमन हंटर ताड़। जेड और हंटर ताड़ की हवा में लड़ाई शुरू हो गई। जेड ने हंटर को बहुत मारा। उसने ताड़ को जमीन पे फेंक दिया, पर थोड़ी देर में ताड़ ने जेड को मारना शुरू कर दिया। ताड़ ने जेड की छाती में वार करके उसका दिल निकाल लिया और हमारा जेड भाई मर गया। फिर ताड़ साई की तरफ भागा। नोई साई की बॉडी को लेके भागने लगा। साई की मुंडी बोले तो करासू ने ताड़ पे हमला करके उसे दूर ले गई। अचानक पीछे से गोली ताड़ पे चली। ये मोंग था। उसने नोई का प्यार साई के लिए देखकर उसकी मदद करने का फैसला लिया, क्योंकि मोंग ही इस करासू से पहले वाली करासू का पति था, जिसकी वजह से साई इन्फेक्टेड हुई थी। अपनी पत्नी के करासू बनने के बाद ये बंदा मोंक बन गया। मोंक ने नोई को पानी की तरफ भागने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे वहाँ एक बोट मिल जाएगी। नोई साई की बॉडी को लेकर भागने लगा, बिना सर की बॉडी को लेके। पीछे से गांव वाले मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बंदूक लेकर उनका पीछा करने लगे। नोई तो नदी तक पहुंच गया, पर जब उसने बॉडी को बोट पर रखा तो उसने देखा कि साई उसके साथ नहीं आ रही है। साई के सर ने जब अपनी बॉडी देखी तो उसे लगा कि वो अब सरवाइव नहीं कर पाएगी। गांव वालों ने उसकी बॉडी को बहुत घायल कर दिया था। वो समझ गई कि वो बॉडी से जुड़ के भी जिंदा नहीं बच पाएगी। साई ने नोई को आखिरी बार किस किया। दोनों रोने लगे, क्योंकि उनके रास्ते अब अलग होने वाले थे। साई ने बोट की रस्सी काटकर नोई को भेज दिया। दोनों की आंख में आंसू थे। पीछे से गांव वालों ने साई की खोपड़ी पर गोली मार दी और लड़की मर गई। नोई भी बोट से उतरकर साई की तरफ भागा। उसकी दुनिया में सिर्फ साई एक ऐसी इंसान थी जिसे नोई सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसके लिए वो जी रहा था, और वो अब उसे छोड़ के जा चुकी थी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस कहानी का विलन जेड बनेगा, क्योंकि वो फुट्टी आंख भी साई और नोई को एक साथ नहीं देख पा रहा था। जेलसी होना उसके लिए काफी नॉर्मल था। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये कहना गलत नहीं होगा कि नोई के प्यार के साथ साथ जेड का प्यार भी साई के लिए एकदम रियल था। उसने साई को बचाने के लिए सब कुछ किया, अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दी, बिना साई को पता चले कि वो उसके लिए कितना कुछ कर रहा है। और जब साई को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोगों का सो कॉल्ड लव तुरंत हेट में बदल जाता है अगर उन्हें सामने से लव ना मिले तो। लेकिन इस तरीके का लव जो अनकंडीशनल है उसे ही हम ट्रू लव कह सकते हैं। साई नोई से प्यार करती थी और वो जेड को भी अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स सिर्फ नोई के लिए थी। ये बात जेड को भी एंड में रियलाइज हो गई, इसलिए वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए आखिर में डीमन हंटर से लड़ा। दोस्तों, मूवी का नाम है इनह्यूमन किस और ये हॉरर रोमांस के जॉनरा की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। तो द गुड सिनेमा की वीडियो रात के ठीक 8 बजे आती है। अपना खाना पीना दारू तो नहीं, खाना पीना लेके सही 8 बजे बैठ जाया करो। एक दिन द गुड सिनेमा पे आएगी और दूसरे दिन द गुड सिनेमा 2.0 पे। मतलब वीडियो तो हर दिन आएगी, बस आप भी हर दिन आ जाना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।